हेलो दोस्तों, मैं अनुभव शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी बड़े ही जोर तोर से कराई जा रही है। उसी के लिए हम क्लास 10th हिंदी के गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्न लेके आए हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हिंदी के गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो कि ये पद्यांश ये रहा हिंदी का वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश। चरण कमल बंदो हर राई, चरण कमल बंदो हर्राई, जा की कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुण्य बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदोती पाई। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो इसके लिए हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख के लेके आए हुए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट देखिए, हाँ संदर्भ, ये वेरी इंपॉर्टेंट संदर्भ है। कक्षा 10 11 12, हाँ कक्षा 9 10 11 12 जो भी वीडियो देख रहा है ये संदर्भ जरूर लिखना, क्योंकि वो संदर्भ जो है कक्षा 8 तक ही सीमित है। कक्षा 8 तक लेकिन लिख सकते हो तो नंबर मिलेगा आपको उस संदर्भ के लिए। लेकिन ये संदर्भ जो है, इससे एग्जामिनर के प्रति अच्छी, आपके एग्जामिनर के प्रति, आपकी कॉपी के प्रति अच्छी आकर्षण आ जाएगी। एग्जामिनर आपकी कॉपी देखकर से खुश हो जाएगा। तो ये संदर्भ रहा प्रस्तुत रुचिकर। जो ये संदर्भ है, ये है संदर्भ प्रस्तुत रुचिकर एवं प्रभावोत्पादक स्वपठित पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कविकुल कुमुद सुधाकर सूरदास जी हैं। तो ये संदर्भ जरूर आप अपनी बोर्ड परीक्षा में लिखना, क्योंकि ये संदर्भ अभी मार्केट में नया है, इसे कोई बताता नहीं, लेकिन हमने कहीं ना कहीं से लिख के लेके आए हुए, हमारे गुरु ने बताया था इस संदर्भ के बारे में। और प्रसंग, प्रसंग आप लोग उसी तरह लिखना। प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी ने अपने स्वामी की वंदना की है। और व्याख्या ले आते हैं, व्याख्या इस तरह लिखना कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जो उनके कमल रूपी चरण हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ, उनकी जिसकी एकमात्र कृपा होने से, जिसकी हमारे जो श्री कृष्ण भगवान, उनकी चरणों की कृपा होने से, जिसकी कृपा होने से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है। अर्थात जो लंगड़ा व्यक्ति होता है, जो चल नहीं सकता, वो पर्वतों को लांघ जाता है। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अर्थात अंधा व्यक्ति होता है जिसे कुछ नहीं दिखाई देता, उसका भी श्री कृष्ण अगर कृपा कर दे, श्री कृष्ण की कृपा हो जाए, तो अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और तो और देखिए क्या कृपा होती है हमारे श्री कृष्ण भगवान की। और हमारे श्री कृष्ण भगवान की अगर कृपा हो जाए तो बहरा व्यक्ति, अर्थात जो कुछ सुन नहीं सकता, वो सब कुछ सुनने लगता है। गूंगा व्यक्ति जो कुछ बोल नहीं सकता, वो सब कुछ बोलने लगता है। और तो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा होने से गरीब व्यक्ति, अर्थात जिसके पास पैसा धन संपत्ति कुछ नहीं होता, वो भी राजा की तरह सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने इस करुणामय भगवान श्री कृष्ण की चरणों की वंदना बार बार करता हूँ, अर्थात बार बार करता रहूँगा। और ये था वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश, हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश। अगर आप लोग ये पद्यांश तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर हिंदी के कोई नहीं रोक सकता। तो ये पद्यांश जरूर तैयार कर लेना, और इसके साथ साथ आप सब तैयार कर लेना, क्योंकि लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्यों जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। अब आते हैं हम वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश की तरफ। और वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश इधर रहा, ये यहाँ पर है। ये कुसंग का ज्वर भयानक होता है। जो कुसंग का ज्वर होता है सबसे भयानक होता है। यह केवल नीत और संवित का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। ये जो पद्यांश है, ये मतलब जो गद्यांश है, ये वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो उपयुक्त गद्यांश का हम संदर्भ बताएंगे। तो संदर्भ इसी तरह रहेगा, कुछ चेंज है थोड़ा। संदर्भ इधर देख लीजिए आप लोग। ये महत्वपूर्ण गद्यांश, पहला क्वेश्चन है संदर्भ। तो संदर्भ गद्यांश का संदर्भ देखिए कैसे लिखा है उसमें। प्रस्तुत रुचिकर, उसी तरह है प्रस्तुत रुचिकर एवं प्रभाव उत्पादक गद्यांश स्वपठित पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके लेखक हिंदी गद्य एवं शुक्ल युग के श्रेष्ठ निबंधकार इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जो हमारे हिंदी गद्य के प्रसिद्ध इतिहासकार निबंधकार जो रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने ही मित्रता नामक निबंध लिखा। और ये मित्रता नामक निबंध उन्होंने ही लिखा, और इसके लेखक वो ये भी हैं।
तो इसका प्रसंग अर्थात इसमें एक प्रसंग पूछा नहीं है, लेकिन हम आप लोगों को प्रसंग बताए दे रहे हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने कुसंग सुसंग के बारे में वर्णन किया, कुसंग और सुसंग के बारे में वर्णन किया है। तो आ जाइए रेखांकित अंश की व्याख्या जो इसमें दिया हुआ है। दूसरे नंबर पर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और ये गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए आप लोग, देखिए जो जो हम रेखांकित अंश का व्याख्या किए हुए ना, ये हम अपने शब्दों में किए हुए हैं। तो आप लोग रेखांकित अंश का व्याख्या करना तो अपने शब्दों में करना। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे आप रट्टा मार लीजिए और इसे रट करके बोर्ड कॉपी में छाप दीजिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमें अच्छी संगत करनी चाहिए, हमें अच्छी संगत करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए अर्थात बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, और बुरी संगत बुरे लोगों से बचकर रहना चाहिए अर्थात हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए अर्थात जो पढ़ते लिखते हैं उनके साथ रहना चाहिए, और जो नशा धूम्रपान सब करते हैं उनके साथ नहीं रहना चाहिए। तो क्योंकि बुरी संगत का ज्वर बहुत भयानक होता है। जो बुरी संगति है उसका ज्वर बहुत ही खतरनाक होता है। यह केवल नीत और सद्वृत्त को ही खराब करता है, खराब नहीं करता अर्थात यहाँ पे नहीं लगा लेना, नहीं तो गलत हो गया। ये केवल नीत और सद्वृत्त को खराब नहीं करता है बल्कि हमारी बुद्धि का भी क्षय करता है। यदि किसी युवा पुरुष की संगत खराब होगी तो वह धीरे धीरे खराब होता जाएगा। जैसा कि आप लोग देखते होंगे किसी युवा पुरुष जिसकी उम्र 17 या 18 साल की हो गई हो, जो आप लोगों की भी उम्र हो गई होगी, तो उसकी अगर संगत खराब है, जो खराब लोगों के साथ रहते हैं, दिन प्रतिदिन लड़ाई झगड़े या नशा पानी धूम्रपान दारू शराब आदि लोगों के साथ रहते हैं, तो धीरे धीरे वो भी उसी संगत में ढलता जाएगा अर्थात वो धीरे धीरे उस धूम्रपान को ग्रहण करता जाएगा, वो पीता जाएगा, मतलब दारू पान वो भी ग्रहण करने लगेगा। तो यही हाल है इसमें। तो वह धीरे धीरे खराब होता जाएगा। जैसे उसके पैरों में बंधी चक्की उसे दिन प्रतिदिन औरत के गड्ढे में गिराती है, उसी तरह वो भी उस गड्ढे में गिरता जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति के पैरों में एक चक्की को बांध दिया जाए और कह दिया जाए तुम चलो, तो वह चलते चलते दिन प्रतिदिन एक नए गड्ढे में गिराती जाएगी, उसे गिरा देगी। उसी तरह वो उस बुरी संगति उस आदमी को दिन प्रतिदिन अवनत के गड्ढे में गिरा देगी। इसलिए हमें बुरी संगत से बचना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन है कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन में, कुसंग का क्या प्रभाव। तो हमारे जीवन में कुसंग का प्रभाव बड़ा ही भयानक है अर्थात जो कुसंग है, बुरी संगत है, उसका प्रभाव बहुत ही खराब होती है, बहुत ही भयानक होती है। और बस यही रहा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के गद्यांश और पद्यांश पर आधारित। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और तो इसके साथ साथ आप लोग इस चैनल से तैयारी करते रहिए, अनुभव कोचिंग क्लासेस जुड़ते रहिए 90+ टारगेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।